हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन इंडियन मार्केट। आई एम नॉट अगेंस्ट विद द इंडियन मार्केट, बट मैं उसके साथ में भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के मैनिपुलेशंस देखे हैं मैंने लास्ट 4 इयर्स में आफ्टर कोविड, बट वो बहुत ज़्यादा हैं। गैप अप्स, गैप डाउन्स। गैप कल गैप डाउन खुला था, मार्केट कैंडल रेड बनाई है, तभी भी गैप अप खुल गया। तो किसी की पोजीशन होल्डिंग होगी सेल्स में या पुट होल्ड्स होंगे, तो उसके भी लगे, कॉल्स वाले के भी लगे। तो मैनिपुलेशंस बहुत है इंडियन मार्केट में। तो वाई आई शिफ्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट टू फॉरेक्स मार्केट, पर्टिकुलरली इन गोल्ड। सो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि फॉरेक्स मार्केट का टाइमिंग। फॉरेक्स मार्केट खुलती है 24/5। 24 आवर्स खुलती है फॉरेक्स मार्केट, 5 डेज इन अ वीक खुलती है। ठीक है। तो ये एडवांटेज बन जाता है हमको एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। अगर इंडियन मार्केट को देखते हैं हम, तो इंडियन मार्केट खुलती है सुबह 9:15 टू 3:15। जो कोई भी जना होता है कि मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स ही वांट टू ट्रेड और ही वांट टू लर्न ट्रेडिंग, तो ही कैन जॉइन द पार्ट ऑफ फॉरेक्स कम्युनिटी। तो द सेकेंड एडवांटेज इज मैनिपुलेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं। मैनिपुलेशंस वो होते हैं कि आज हमने रेड कैंडल बनाया, डे रेड किया, बहुत अच्छा रेड किया, डे किया, तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि कल की कैंडल भी रेड ही बनेगी। बट इंडियन मार्केट को देखते हुए इट्स सो फनी नो, इंडियन मार्केट को देखते हुए कि कल खुल गया गैप अप, तो किसी ने यहाँ पे अपने पुट्स होल्ड कर रखे होंगे फॉर द बेटर प्रॉफिट्स, क्योंकि कल इतना अच्छा रेड मार्केट क्लोज हुआ था, इतना बढ़िया। वो 100 रुपीज पर लॉट में प्रॉफिट में था वो। कल खुल गया ये गैप, अब पूरा प्रॉफिट गया, ब्रेक इवन और मे बी इन लॉस। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं फॉरेक्स मार्केट में। मैनिपुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। नो गैप अप्स, नो गैप डाउन्स। थर्ड आ जाता है हमारा एडवांटेज फॉरेक्स मार्केट में, लेवरेजेस। लेवरेजेस, ठीक है। पहले तो कोविड से पहले जब सेबी ने था, जब सेबी जीरोधा, सेबी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कि तब जीरोधा देता था 1/20। अब देता है जीरोधा 1/5। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं अकाउंट में, तो आप 5,000 रुपए तक का ही ट्रेड कर सकते हैं, वो भी डे ट्रेड्स, ना कि होल्डिंग ट्रेड्स। होल्डिंग ट्रेड्स में जीरो मार्जिन, ठीक है। बट अगर हम फॉरेक्स में देखेंगे, फॉरेक्स मार्केट में, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हाईएस्ट 1:2,000 तक का भी लेवरेज देते हैं। इट्स अपॉन यू। आपके पास हाईएस्ट लेवरेज 2,000 तक का है, आपको कितना सेट करना है। XNX पे, XM पे आप खुद अपना लेवरेज सेट कर सकते हो, बट द हाईएस्ट इज 1:2,000। तो आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं फॉरेक्स अकाउंट में, तो आप 2 लाख रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। अब हम इसके बारे में बाद में समझेंगे कि एडवांटेज भी होते हैं लेवरेज के, पर डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये देखेंगे कि वॉल्यूम भी टू मच है फॉरेक्स मार्केट में। वॉल्यूम टू मच होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है सारी चीज़ों पे, सारी करेंसीज पे। एंड जब न्यूज़ भी आती है, तब तो कैंडल कहाँ बन रही होती है, कहाँ क्लोज हो जाती है, यू नेवर नो। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर डे इंडियन मार्केट में इंडियन मार्केट में 6 बिलियन डॉलर से ट्रेड होती है। बट फॉरेक्स मार्केट में दैट नंबर गोज टू 6 ट्रिलियन।
तो बहुत ज़्यादा है, इनका 10 टाइम्स है। एक दिन की बात हो रही है, ना कि एक हफ्ते की है, ना एक महीने की, सिर्फ एक दिन की। 6 ट्रिलियंस। तो आप सोच सोच सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट गुड है टू कैप्चर सम पिप्स। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से, सही टाइमिंग से कुछ पिप्स कैप्चर करना चाहते हैं तो वेरी गुड। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ भी फिक्स्ड होना चाहिए। टुडे फॉर 2 ट्रेड्स ओनली, 3 ट्रेड्स ओनली, यू नीड टू फिक्स योर ट्रेड्स बिकॉज ये 24/7 है, 24x5 है, पाँचों दिन खुलती है, 24 घंटे खुलती है। तो आप, अगर आप पूरा टाइम देंगे तो आप लाइक मैक्सिमम टाइम्स लॉस करेंगे। अगर आप अपना फिक्स कर लेंगे टाइमिंग, स्ट्रैटेजी फिक्स कर लेंगे, 2-3 चीज़ें अगर आप फिक्स कर लेंगे ना, तो मतलब 80% ऑफ द टाइम्स यू विल विन, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे क्या मेजरली होगा। ठीक है। अब वॉलेटिलिटी भी हाई है, वॉल्यूम हाई होगा तो वॉलेटिलिटी भी हाई होगी, जितने लोग खरीद रहे हैं, जितने लोग बेच रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी भी हाई होगी। वॉलेटिलिटी हाई में होने का उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि मैं वैसे तो ज़्यादातर गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, और उसका सिंबल होता है XAUUSD। ये गोल्ड का सिंबल होता है, XAUUSD। जो ट्रेड्स करता होगा तो उसको पता होगा वैसे भी पहले से। ठीक है। और पर्टिकुलरली इन गोल्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, वैसे भी होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स पे, न्यूयॉर्क टाइम्स ओपन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 6:30 टू 11:30 PM। दिस इज PM, ओके। अगर आप सिर्फ इसी टाइम पे अगर आप बैठ जाएंगे और देखेंगे चार्ट्स को, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में इस टाइम। तो आज की वीडियो में हमने यही कवर किया है कि मैंने क्यों स्विच किया पर्सनली फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस टू ट्रेडिंग ओनली इन गोल्ड मेजरली। तो फर्स्ट एडवांटेज था टाइमिंग, सेकंड एडवांटेज था मैनिपुलेशंस। फॉरेक्स मार्केट में, करेंसीज मार्केट में, कम्युनिटी मार्केट में, चाहे तो ऑयल ले लो, चाहे तो बिटकॉइन ले लो, क्रिप्टो में भी नो मैनिपुलेशंस, एंड इट्स वर्ल्ड वाइड। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि कोई इसकी पर्टिकुलर बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी को करती है कंट्रोल सेबी, पर इसकी फॉरेक्स मार्केट की कोई बॉडी नहीं है। तो इसकी कोई भी बॉडी नहीं है कंट्रोल करने वाली, तो आपके साथ कुछ भी हो गया, सारी कंट्रीज के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ना। ठीक है। थर्ड एडवांटेज हो गया कि लेवरेज। लेवरेज हमें बहुत अच्छी मिलती है फॉरेक्स मार्केट में। अगर इफ़ यू हैव लेस मनी आल्सो, देन यू कैन मेक अ बिग फॉर्चून विद दैट। ठीक है। थर्ड एडवांटेज हो गया स्प्रेड्स कम होते हैं। स्प्रेड्स के बारे में बात करते हैं हम। फोर्थ एडवांटेज हो गया स्प्रेड्स। स्प्रेड्स क्या होते हैं? जब हम बाय करते हैं कोई चीज़ को और जब हम सेल करते हैं, और दोनों के बीच के प्राइस का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड्स। अगर हमने बाय करना चाहा, फॉर एग्जांपल 3123.8, अभी जो करंट वो चल रही है, ठीक है, करंट प्राइस ऑफ गोल्ड ये चल रहा है, और हमने यहाँ पे बाय करने का सोचा, ठीक है, पर हमारी प्राइस क्या आई? 3122.20। तो जो भी 0.4 का डिफरेंस था, दैट वाज स्प्रेड। ये स्प्रेड हुआ 0.40। पर हमने बाय करना वहां पे सोचा, पर हमने टैप भी वहीं किया, बट हमारी बाइंग का आएगी 40 या 20 पिप्स ऊपर। उसको कहते हैं स्प्रेड्स।
स्प्रेड्स भी इंडियन मार्केट से कैसे कंपेयर करेंगे तो फॉरेक्स मार्केट में बहुत कम है. It depends on broker to broker and it depends on the pair of currency which you trade. So the fifth advantage is volume. वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसमें. जो टारगेट आप 1 आवर या 30 मिनट्स में निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक में सोच के चलेंगे वो इसमें 5 या 10 मिनट्स में हो जाएगा. हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. वॉल्यूम ज़्यादा है वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी. इट्स लाइक अ साइकिल. वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. फिफ्थ एडवांटेज यही. सिक्स्थ एडवांटेज ये हो गया कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो रिस्क भी होगा उतना ही क्योंकि अगर गलती से अगर हम ऊपर ट्रेड ले लें और मार्केट चलता गया नीचे की साइड और वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा है ना. बट यू नीड टू फोकस ऑन द बिगर टाइम फ्रेम एंड फोकस ऑन वन टाइम कि मेरा इससे 6 बजे 6:30 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को अच्छा लगता है इसमें बैठना 9:30 तक. तो मैं इतने बजे ही बैठूंगा और इस टाइम के बीच में कोई भी मेरे को ट्रेड मिलेगी तो मैं लूँगा. अदर देन दैट अगर मैं कभी फॉर एग्जांपल मैंने 2 बजे 2:30 बजे कोई भी चार्ट खोल लिया. ठीक है. दिन के 2 बजे मैंने चार्ट खोल लिया. मेरे को यार क्या ट्रेड लग रही है यार इतनी अच्छी. ये तो जा सकती है क्योंकि ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है टाइमिंग. अब आपके पास यहाँ पे 24 आवर्स है. कभी भी आप चार्ट खोल लोगे आपको ट्रेड्स दिखेंगी. पर नहीं आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि आपको पता रहेगा कि उस टाइम पे मेजरली चीज़ें क्या होती हैं. अब न्यूयॉर्क ओपन पे मेजरली चीज़ें क्या होती हैं. आप 3 साल से सेम टाइम पे बैठे हुए हो. सेम टाइम पे 6:30 बजे अगर ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है रेड साइड में तो नेक्स्ट कैंडल प्रोबेबिलिटी ये होगी कि रेड बनेगी. अब पता है आपको कि न्यूयॉर्क ओपन होना है तो वॉलेटिलिटी विल बी टू मच. तो आप वेट करोगे कंफर्मेशन ट्रेड्स का. तो ऐसे ही हम बातें करेंगे. आज तो हमने बस यही सीखा है कि वाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर गुड फॉर मैनिपुलेशंस एंड गुड फॉर द ऑप्शन सेलर्स पर्टिकुलरली. ठीक है. क्योंकि पैसे से पैसा बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में. जिसके पास कम पैसा है उससे उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता. वो कभी ना कभी लूज कर ही रहा है उसमें. ऑप्शंस बायर्स के लिए बहुत ही रेयर है. अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप इजीली स्विच कर सकते हो निफ्टी इसमें गोल्ड में या फॉरेक्स की कोई भी करेंसीज में क्योंकि कैंडल्स तो सेम ही है बट मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और आपको अपनी टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी. बस यही एडवांटेज है. तो मैं रोज लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो यू गाइस कैन कनेक्ट मी थ्रू द लाइव स्ट्रीम. माय लाइव स्ट्रीम टाइमिंग इज 6 o'clock टू 8:30. इन 2.5 घंटे में मैं आपको जो भी मेरी नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से भी सीखूंगा. जो भी आपके सजेशंस होंगे मेरे को अच्छा लगेगा. आई विल कीप इन माइंड. तो कनेक्ट विद मी. और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट आर पिप्स. फॉरेक्स मार्केट में पिप्स क्या होते हैं. पिप्स बहुत बड़ी चीज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में. पिप्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी पिप्स बिकॉज इंडियन मार्केट में हम रुपीस का चेंज देखते हैं. यहाँ फॉरेक्स मार्केट में हम पिप्स का चेंज देखते हैं. हमने बोलते कि इतना $3,121 से $3,200 तक का मेरा वो लगा दो. नहीं.